नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, अभी हम बैठे हैं राजद के अति वरिष्ठ नेता और शहर के एक ख्याति नाम व्यवसायी लालदास राय जी के साथ। इनसे अभी हम वर्तमान जो चुनावी माहौल है, जो राजनीतिक स्तर से जो तैयारियां चल रही है चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, इन्हीं सब मुद्दों पर इनसे हम चर्चा करेंगे। आइए इनके अनुभव का भी लाभ लिया जाए कि ये चुनाव में क्या होगा आने वाले समय में। सर नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तरफ से आपके चैनल का स्वागत। अभी जो माहौल है एनडीए वर्सेज महागठबंधन, आपको क्या लगता है इसमें अभी जो माहौल क्रिएट हुआ है? देखिए, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन यही ज़मीन पर सरजमीन पर दिखाई पड़ रहा है। ये बात सच्चाई है कि इंडिया गठबंधन के साथ हम हैं, लेकिन एनडीए की जो गवर्नमेंट है वो कभी अच्छे काम में ना बढ़ा है और ना बढ़ेगा। वो अच्छे काम में, जनता के भलाई में एनडीए ना कोई बढ़ा है और ना बढ़ेगा। जैसे में हम आदरणीय अपने नेता लालू प्रसाद जी को ले रहे हैं। लालू प्रसाद जी जिस रास्ते पर गए, ये गरीबों की बात करो, पिछड़ों की बात करो, दलितों को बात करो, गरीबी की बात करो, वह थोड़ा बड़ी बात ले आकर कार्यरत किए। तब तक नीतीश जी आ गए। नीतीश जी लालू जी के ही रास्ते बताए, रास्ते को पकड़ा, समता बनाया, फेलियर हो गया। फिर वो जदयू बना लिए और समाजवादी जो लालू जी के साथ थे, भाई बशीर सिंह थे और लोग था, वो सब लोग लालू यादव को छोड़ कर नीतीश जी क्या चला गया। तो मैं दावे के साथ आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इस धरती पर हम लोग जो बोलते हैं कि गरीबों का मसीहा, हम लोग पागल नहीं हैं। हम लोग को भोजन नहीं देते हैं, वाकई में गरीबों का मसीहा है, इसलिए बोलते हैं। इंडिया गवर्नमेंट देख लीजिए, एसआर की बात कीजिए, 60 लाख लोगों का नाम अभी कट गया और जितने पदाधिकारी हैं उसमें लगे हुए हैं, उनको इंस्ट्रक्शन है कि जो जिंदा है उसका भी काटो, उम्र दराज है काटो, कट रहा है। आज एसआर वाली बात जो है, लालू जी तो अब अस्वस्थ रह रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग के नेता वो भी हो गए जिनका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव। बड़े ढंग से कल देख रहे थे 12 बजे रात में उनका इंटरव्यू, बड़ी मज़े से बैठते हुए हंसते हुए जो उन्होंने दिया, कमाई करवाई दवाई, ये नारा कौन दिया? वह लालू प्रसाद के सुपुत्र तेजस्वी यादव ने दिया। आज उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव जब नारा लगाए हाउस से लेके बाहर तक 400 रुपये का, तो बढ़ा के चले गए 1100 पर। जब घोषणा किए तेजस्वी प्रसाद यादव घूम करके बाई रोड कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 2500 देंगे, वृद्धा पेंशन 400 को हम 1500 करेंगे, तो इनको याद परान एनडीए के लोग। तब ये लोग तो पावर में हैं, ये लोग देना शुरू कर दिया। और देखिएगा नवंबर लास्ट में सरकार बन जाएगी
अगर सरकार खुदा न खास्ते एनडीए की बन गई तो ये सारा घोषणा उनका ठंडे बस्ते में बना कर आ जाएगा। अगर तेजस्वी यादव के बिहार की जनता मुख्यमंत्री पद पर बैठा देती है तो उनका उम्र कम है लेकिन जबान कच्चा नहीं है, जबान के पक्के हैं, वो काम करेंगे गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और अति पिछड़ी के लिए, दलित के लिए वो काम करेंगे। राहुल गांधी की जो वोट चोरी वाला जो फैक्टर है वो चुनाव में किस तरह से काम कर रहा है? बिल्कुल काम करेगा, वो बिल्कुल काम करेगा। एक एक आदमी को जानकारी हो गई। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट कह दिया। अभी सरकार में जो बैठे हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय, उनके दबाव में, अमित शाह के दबाव में चुनाव आयोग है। यहाँ तक कि कहीं ना कहीं मैं तो नहीं कहना चाहता था कि हम लोग को कभी कभी शक हो जाता है, शक ना सही है ना गलत है, कि कहीं न्यायालय पे भी शक हो रहा है कि जो चाहते हैं वही ऑर्डर हो जाता है। अभी पेपर में आप भी देखे होंगे, सारे लोग देखे हैं कि 13 तारीख को बुलाया गया, सदैव उपस्थित हो दिल्ली हाई कोर्ट का। क्या लगता है, आपको विश्वास है आपके चैनल को कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार छोड़ के हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे? और आदरणीय हमारा नेता लालू प्रसाद यादव, भर जाता है गला, आँख से आंसू आने लगता है। उस आदमी को अब कोर्ट में लाने की क्या जरूरत है और भागने के कहाँ है, कहाँ जाएंगे, क्या जरूरत है? थोड़ा सा जैसा मैंने मानवता का घोर अपमान है, मानवता है ही नहीं है। इंडिया गवर्नमेंट क्या की? ये हम मानते हैं कि माला के तरह रोड बना है, तो रोड खाली हमारे जनता के लिए बना है, अपना दूसरा जनता के लिए भी बना है। काम नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा? ये स्थिति है। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि लालू यादव जी जो भी योजना बनाए वो लगभग राज्य के तमाम छोटे बड़े हर तबके के लोगों के लिए, ऊंच नीच के सबके लिए। लेकिन ये अभी इधर का नया ट्रेंड देखा में आ रहा है कि जो 10,000 रुपया वोट चोरी का जो उपाय लोग किए हैं, एक तो SIR के माध्यम से वोट चोरी का इधर उधर कर रहा है, बिल्कुल। दूसरा है 16 लाख मजदूरों को 5,000 रुपया वस्त्र खरीदने के नाम पर भेजा गया। क्या ये मजदूरों के साथ अपमान नहीं लगता है कि तुम 20 साल में सरकार रहे, ये जब चुनाव आया तो तुम 5,000 मजदूरों को 5,000 रुपया भेज रहे हैं अकाउंट में, और वो भी वैसी मजदूर जो जदयू के लिंक में है। तो इसमें तमाम जिले के, पूरे राज्य के मजदूरों का तो भला नहीं हो रहा है। वही मजदूर को 5,000 दिया गया है जो जदयू के कंसर्न में है। दूसरी बात, जीविका दीदी को 10,000 महिलाओं को दिया जा रहा है। तो पूरे राज्य की महिला तो जीविका से नहीं जुड़ी हुई है, बहुत सारे घर में गृहिणी हैं, ऐसे भी मजदूरी करती है। तो जो जीविका से जुड़ी है उन महिलाओं को 10,000 दिया जा रहा है। कहने का मतलब कि महिलाओं की संख्या जुड़िएगा तो करोड़ में है। आप 75 लाख और 16 लाख मजदूर और गिना रहे हैं, तो आप तो विकास के जो काम कर रहे हैं वो तो छाट छाट के लोग को पहचान करके दे रहे हैं रुपये ताकि वोट दें हमको। ये नया ट्रेंड चोरी का। लेकिन देखिए, ये जो बात आपने उठाई, यह तो 100% सारे लोग देख रहे हैं। क्यों नहीं कोर्ट देख रही है, क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं? ये तो गवर्नमेंट, गरीबों का पैसा, गवर्नमेंट का फंड वोट के लिए वोट खरीद रहे हैं। वो जीविका दीदी को नहीं दे रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं। 5,000 रुपये तक के वोट खरीद रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपये का साल देते हैं बाढ़ पीड़ित को और किसान को। बोलिए 6,000 रुपये में क्या होगा? क्या होगा? आप ही क्यों नहीं कहते हैं कि हम वोट खरीद रहे हैं? लेकिन यह काम तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव ना अभी किया है ना कभी करेगा। एक बात तो आप तो सर व्यवसायी हैं, 10,000 रुपया अगर हम किसी महिला को दें जो कभी व्यवसाय नहीं किया है, उसको 10,000 रुपये देते हैं, वो क्या 10,000 में क्या व्यवसाय कर सकते हैं? आप तो खुद व्यवसायी हैं, आपका अनुभव क्या करेंगे? 10,000 रुपया में वो क्या चीज़ कर सकती है? हमारे और आपके सबके मतारी बहन कपड़ा सीने के काम करती है, उस सुई डोरा भी नहीं होगा जी, सुई डोरा भी नहीं होगा। कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि 10,000 रुपये हम देंगे तो सुई डोरा खरीदने के लिए वो आएगी शहर में, टेम्पू से आएगी, बस से आएगी, 100 रुपये 200 तो भरे लग जाएगा, 150 तो भोजन करेगी। ये तो गरीबों के नाम पर आडंबर रच करके और ये पैसा दिया जा रहा है कि ये वोट वाला मुकब्बिल जनता के बीच से उनका पतन हो गया है। वही ना मुख्यमंत्री अब हैं कि कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने, हिंदुस्तान का विकास करें, बिहार का विकास करें। अब बताइए वो हैं प्रधानमंत्री, कहते हैं जब मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। कहाँ गए? कहाँ आपका दिमाग है? सर एक और बात हो रही है कि आप 20 साल से सरकार में हैं, नीतीश जी 11 साल से केंद्र की सरकार है, आप किस तरह के विकास किए कि अभी भी जो छोटे छोटे तबके लोग हैं उनको 5,000 10,000 रुपया दे देकर आप वोट खरीदने का जो जुगाड़ लगाए हुए हैं, तो फिर 20 साल में आपका विकास या लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में आपकी क्या भूमिका रही है? कभी भी 10-5,000 रुपया में तुम वोट खरीदने चले? देखिए, आप जो बात पूछ रहे हैं, यही नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं कि उनका 20 साल पूरने जा रहा है और 20 साल में ही नहीं उठा है, 20 साल में ही कभी नहीं बिजली की तरफ गए। अब जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी का घोषणा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट फ्री करेंगे, ये देखिए कि 125 यूनिट फ्री किए। अब फ्री करने के बाद ऐसा मोनोपलेट किए हैं मुख्यमंत्री जी कि 125 यूनिट क्या, अब बिजली मिल ही नहीं रहा है, दिन भर में 17 बार 20 बार कट रहा है। क्या आपकी व्यवस्था है? और 10,000 5,000 की जो बात आपने पूछा, ये तो नीतीश जी जो है अभियान चलाए हैं, वोट खरीदो। किसका? गरीब का वोट खरीदो। क्योंकि जो व्यवसायी हैं, जो नौकरी वाले हैं, उनका तो वोट खरीदाएगा नहीं। तो गरीब के नाम पर ये पैसा देके वोट खरीद रहे हैं, ना कि गरीब को मदद कर रहे हैं। अगर गरीब को मदद कर रहा था तो आप 20 साल मुख्यमंत्री रहे। आज तेजस्वी प्रसाद यादव 6 महीना से इस बात को उठाए हैं, 1 साल से, उनके काउंटर करने के लिए आप चले गए 10,000 पर, 5,000 पर। कहते हैं कि 2 लाख रुपया देंगे बेब्याज के। आप काहे नहीं पूछते अपने डीएम से, काहे नहीं पूछते अपने सीओ से, एडीएम से, सीओ से, डीडीसी से कि कभी उस गरीब को बैठाती है? लोग बैठाते हैं? कि गरीब से सही बात करते हैं? जनता दरबार में क्या होता है? और किसी जनप्रतिनिधि को इनके राज में 20 साल से इतना जनता में उबाल है कि किसी जनता की बात उसका मदद करना तो अलग की बात है, वो बात करने पर तैयार नहीं है लोग, प्रशासन के पदाधिकारी लोग। इतना तगड़ा उनका मनोबल बना हुआ है। अगर ये 10-10 हज़ार रुपया जो दे रहे हैं, ये फिर सवाल उभरता है, अगर ये 2 साल पहले से किसी महिला पर 10,000 हर महीने डालते
75 लाख महिलाओं को ही 2 साल से डालते तो शायद वो गरीबी रेखा से ऊपर उठा लेती। बिल्कुल। आप पहले बोल देते कि हम 2 साल तक देंगे, आप अपना खड़ा हो जाइए बिजनेस करके, हर महीना आपको 10,000 डाल देंगे। तो एक बात होती गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की, लेकिन ये तो बस वही जो आप कह रहे हैं कि वोट खरीदना। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। अच्छा सर, आप थोड़ा एक सवाल अलग हट के करते हैं, प्रशांत किशोर के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, प्रशांत किशोर जी आप भी जानते हैं, आपके चैनल पर भी आए होंगे। ये नीतीश जी का कभी स्ट्रेटजी तैयार करने वाले हुए, कभी ममता बनर्जी का हुए, कभी कांग्रेस का हुए। इनके चुनाव में क्या भूमिका होगी, ये जन में क्या स्थिति होगी पार्टी का? ये कुछ नहीं, अभी दूसरे को बनते हैं। जैसे कुछ लोग भविष्यवाणी करते हैं, ये अपना भविष्यवाणी नहीं देख रहे हैं कि वाणी कर पाएंगे कि नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि अभी लोगों में राजनीति के प्रति बड़ी जागरूकता आई है जी। तो उसका परिणाम फलाफल ये होगा कि इनको कहीं 2,000, कहीं 3,000, कहीं 4,000, कहीं 5,000 मिलेगा। अब उदाहरण देते हैं, गया में बेला नाम है, वहाँ मुसलमान भाई को टिकट दे दिए। मुसलमान भाई उनको दे दिया टिकट, 20,000 वोट काट लिया। हमारे आरजेडी का कैंडिडेट का हार हो गया। तो वो होने वाला नहीं है। अगली बार मुसलमान भाई भी उनको जान गए हैं। अच्छा सर, अभी पूरा समग्र जो वर्तमान राजनीतिक माहौल है, जो सब सिचुएशन को जोड़ते हुए अभी भी कौन भारी पड़ रहा है, एनडीए या इंडिया? इंडिया बहुत भारी है, बहुत भारी है, बहुत भारी है। अभी तो राहुल गांधी जी जो पकड़े हैं उसमें बहुत ढंग से वो काम हो रहा है। कहीं हो सकता है कि लोकसभा का भी हम लोग चुनाव में मिड टर्म पोल में जाना पड़े। सर, अब एक अंतिम सवाल है, आपके पुत्र सोनू राय जी क्या चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कहाँ से? सोनू जी को हमने आग्रह तो कर दिया है तेजस्वी प्रसाद यादव से, माननीय लालू प्रसाद यादव से, और आग्रह इसलिए कर दिया कि जब 1977 से हम आपके साथ हैं, हम कहीं नहीं गए और लालू प्रसाद हमको ले आए। रामजयपाल वो हुआ करते थे डिप्टी सीएम, वो मेरे रिलेशन भी हैं। दुर्गा वो हुआ करते थे मुख्यमंत्री, उनसे भी संबंध था। हम लोग उनके फॉलोअर थे, उनके सिपाही थे। क्या इस सब को छोड़ो, रमवा जयपालवा को क्या करते हैं आप? हम लोग को ले आए, वही लाए। अब उनके साथ हैं। हम अपने सुपुत्र को चाहते हैं कि मेरा सपुत्र कारगर है, वो BA BL है, ला किए हुए हैं, PhD किए हुए हैं, बहुत टैलेंटेड से अपना काम करता है जीवन रोटी का। तो मैंने बरारा से उनसे आग्रह किया है। बरारा पाने को लोग हैं। अब वो कहते हैं कि हम सर्वे करा रहे हैं। तो सर्वे को तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जानते हैं और उनका दिमाग जानता है। बहुत बार हम लोगों ने कोशिश किया, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हो जाती है, दर्शन हो जाती है। वो काम में बड़ी व्यस्त रहते हैं, क्योंकि उनके मन में है कि पाक साफ हो। तो मैं भी उनका ही साथ देता हूँ कि पाक साफ हो। लेकिन आप देखें तो ये बरारा का भौगोलिक क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी वाकई सवाल किया। बरारा का भौगोलिक देख के करें। अगर किसी बाबू साहब को दे देते हैं तो 2-3 आदमी लड़ेंगे। ऐसे जादव को दे देते हैं तो चित्तौड़गढ़ को फिर शांत करने के लिए अब सीट उनके हाथ में चला जाएगा।
अब मुख्यमंत्री उनको बनना है, हम लोग सिपाही हैं, करता है, अपनी बात रख दिया। अब वो जाने, उनकी दिमाग जाने, समय जाने जो क्या करे। एक बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेबाकी से सवाल किए। दोस्तों, आपको लालदास राय जी के विचार कैसे लगे, इनकी जो विचार दिए उन पर कितना सहमत है और नहीं है, कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब के माध्यम से हमें सूचित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खोला